Hello students, welcome back to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ फिनोमिनास पढ़े, इको पढ़ा, रिवर्बरेशंस पढ़ा और मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी पढ़ा। तो बेटा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है रेंज ऑफ हियरिंग। बेटा कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी जो रेंज ऑफ हियरिंग है वो अलग अलग है, मतलब उनकी जो सुनने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमंस क्या है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से और उनके यूजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। तो इसमें बेटा अगर बात करें तो ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, ऑडिबल रेंज कौन सा होता है बेटा जो आप सुन सकते हो ना, ऑडिबल साउंड उसको अपन कहते हैं, इसको हम सुन सकते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स के लिए हम ऑडिबल जो साउंड है उसकी रेंज की बात करें तो वो है एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये वैल्यू आप अच्छे से मेमोराइज कर लें। जो ऑडिबल रेंज है फॉर ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स किस रेंज तक का साउंड सुन सकते हैं, तो हमारे पास आप कह सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं। इस बेटा 20,000 हर्ट्ज को आप 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो, क्योंकि अपने को पता है 1 किलो हर्ट्ज किसके इक्वल होता है 1000 हर्ट्ज के बराबर। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये अपने पास जो रेंज है ये है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जो हियरिंग रेंज है ना, जिनके जो कान सही है बिल्कुल, जो नॉर्मल अपने पास रेंज ऑफ हियरिंग है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये रेंज बेटा बच्चों के अंदर थोड़ी सी एक्सटेंड होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं जो बिलो 5 ईयर्स अपने पास जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनके जो ईयर्स वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो अपने पास जो 20 हर्ट्ज के थोड़ी सी अबव फ्रीक्वेंसी 25 किलो हर्ट्ज तक का साउंड भी सुन सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। एंड सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे अपने पास डॉग्स हो गए, कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। वो 25 किलो हर्ट्ज मतलब 25,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। इसके अलावा बेटा बात करें यंग्स की, यंग्स में अपने पास नॉर्मली ये रेंज रहती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की। और अगर आप ओल्डर एज की बात करो, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनकी बेटा हियरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, तो उनको जो साउंड सुनाई देता है वो लेस देन 20 किलो हर्ट्ज, तो 20 किलो हर्ट्ज तक का भी साउंड नहीं सुन पाते। ठीक, ये तो आप याद रखिए जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की रेंज ऑफ हियरिंग है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज का, या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक अपने पास नॉर्मल रेंज है। चिल्ड्रंस जो है जिनकी एज 5 से कम है, या फिर कुछ एनिमल्स जैसे डॉग्स, वो अप टू 25 किलो हर्ट्ज तक का भी साउंड सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कैटेगरीज ऑफ साउंड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर अपन साउंड को कैटेगराइज करना चाहें तो साउंड अपने पास बेटा 2 कैटेगरी के होते हैं। पहला इसमें आता है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी कौन सी इंफ्रासाउंड होंगे बेटा, आप ऐसे याद करो जो अपने पास नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग है, इसमें अपन मिनिमम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज तक का साउंड। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड है, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का साउंड है, उसको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। तो हम कहते हैं बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होगा उसको आप कहोगे इंफ्रासाउंड। बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो बिलो 20 हर्ट्ज तक का साउंड भी सुन सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर हम लिखना चाहें तो जैसे अपने पास राइनोसोरस है, राइनोसोरस हो गया, वेल हो गई, एलिफेंट हो गया। तो ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं, मतलब जो साउंड आपके ईयर्स नहीं सुन सकते, क्योंकि आपके ईयर्स 20 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा तो आपके जो ह्यूमन ईयर्स है उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे राइनोसोरस, व्हेल, एलिफेंट्स, ये
बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का भी जो साउंड है उसको सुन सकते हैं, है ना। जैसे कि अपन बात करें हमारे पास अर्थक्वेक आता है, बेटा अर्थक्वेक जब आता है तो अपने पास बहुत लो फ्रीक्वेंसी का, नियर अबाउट 5 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। तो उसका अपने को नहीं पता लगता, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको ये पहले से पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि वो साउंड को सेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके ईयर्स बिलो 20 हर्ट्ज तक का साउंड भी सुन सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें, अब अपनी रेंज हुई 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड हो उसको तो आपने कह दिया इंफ्रासाउंड, और जो अपनी मैक्सिमम रेंज है ह्यूमन ईयर्स की 20 किलोहर्ट्ज, इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होंगे उनको बेटा हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। तो सेकंड कैटेगरी अपने पास आ जाती है अल्ट्रासाउंड, जिसमें आप अबाउट 20 किलोहर्ट्ज या फिर अपन कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होगा उसको आप कहोगे अल्ट्रासाउंड। अब बेटा बड़ा सिंपल सा तरीका देखो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक तो अपने पास ह्यूमन की रेंज हुई। अब 20 हर्ट्ज से नीचे वाला जो साउंड हुआ वो इंफ्रासाउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला जो साउंड हुआ फ्रीक्वेंसी का वो अपने पास होगा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड अपने पास अबाउट 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होगा उसको आप क्या करोगे अल्ट्रासाउंड। तो बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं। इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अपने पास रैट्स, डॉल्फिन्स, इसके अलावा बैट, ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं, मतलब जो साउंड 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड है उसको भी ये एनिमल्स इजीली सुन सकते हैं। तो इनका अपन कह सकते हैं जो रेंज है हियरिंग की वो ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, याद रखें इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड ये अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने साउंड को कैटेगराइज कर रखा है। बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासाउंड, अबाउट 20 किलोहर्ट्ज अल्ट्रासाउंड, और इसके इन बिटवीन वाला साउंड जो वो अपने पास ऑडिबल रेंज के अंदर आता है, इसको ह्यूमन ईयर्स इजीली सुन सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो बेटा अल्ट्रासाउंड जो अपने पास है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स है, और इनका बहुत जगह यूज होता है, मेडिकल में भी बहुत जगह इनका यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी बहुत जगह इनका यूज होता है। तो हम चेक करेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास एप्लीकेशंस हैं इस अल्ट्रासाउंड की। तो सबसे पहले तो बात करेंगे अल्ट्रासाउंड इतना यूनिक है क्यों इसकी इतनी सारी एप्लीकेशंस है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। पहला तो ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, और दूसरा कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रेवल अलोंग अ वेल डिफाइंड पाथ। ये इसकी खास बात है बेटा, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ये एक वेल डिफाइंड पाथ, एक सीधे पाथ में ट्रेवल कर सकती है, बेंड नहीं होती। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल भी हो तो भी ये बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर सकती है। यही इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड के अपने पास बहुत सारे एप्लीकेशंस। तो आप याद रखें अल्ट्रासाउंड एक तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, दूसरा दे आर एबल टू ट्रेवल अलोंग अ वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ठीक, अब कुछ एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें, फर्स्ट जो अपन ने लिखी हुई अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। मतलब अल्ट्रासाउंड को बेटा अपन क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे मशीन पार्ट्स आप कह सकते हो जो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन के हों, या फिर ऐसे मशीन पार्ट्स जहां तक आप ना पहुंच पाओ ना, जैसे अपने हार्ड टू रीच प्लेसेस, जहां पे आपका हाथ इजीली ना पहुंच सके, या कोई चीज जहां पे इजीली नहीं पहुंच सकती, उन पार्ट्स की अगर क्लीनिंग करनी हो तो उसके अंदर आप अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हो। बेटा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप करते कुछ नहीं हो, आपने जैसे कि एक कंटेनर लिया और इसके अंदर बेटा हम एक लिक्विड फिल कर लेते हैं, और इस लिक्विड के अंदर वो पार्ट जिसको मशीन पार्ट हो या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप का हमारे पास अगर मशीन पार्ट है उसको हम इसके अंदर प्लेस करते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे पास स्पाइरल स्प्रिंग है ना, ऐसी शेप की कोई ट्यूब है, इसको आपको अंदर से क्लीन करना है। तो बेटा अंदर से क्लीनिंग करना, हाथ नहीं पहुंचेगा इसके अंदर चारों तरफ, तो हम क्या करते हैं इसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, और इस सॉल्यूशन के अंदर हम अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है इनको पास करते हैं। तो बेटा उन अल्ट्रासाउंड वेव्स को
जैसे इसके अंदर से पास करेंगे तो अपने पास जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगे, और उन वाइब्रेशन से हम कह देंगे जितने भी हमारे पास ऑयल, डस्ट, डर्ट जो भी है वो सारी जो है नीचे चढ़ जाएगी, और अपना जो मशीन पार्ट है वो एकदम साफ हो जाएगा। इसमें से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, कुछ मशीन पार्ट्स होते हैं, इनको आप इस टेक्निक से जो है क्लीन कर सकते हो। तो ये तो अपने पास एक एप्लीकेशन हुई। सेकेंड एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल्स ब्लॉक्स। बेटा अल्ट्रासाउंड को आप क्रैक्स और फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। किसके अंदर? इन मेटल ब्लॉक्स। अब बेटा अगर अपन बात करें, हम कोई मशीन बना रहे हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर आप मेटल के पीस यूज कर रहे हो, मेटल के ब्लॉक्स यूज कर रहे हो। अब बेटा कई बार ऐसा होता है कि मेटल का ब्लॉक बाहर से अपने को देखने में बिल्कुल सही लगे, सरफेस फिनिश बिल्कुल अच्छी हो, लेकिन हो सकता है उस मेटल का जो ब्लॉक है उसके अंदर कहीं कोई डिफेक्ट हो, है ना, या फिर कोई फ्लॉ हो। तो अपन कह सकते हैं कि उस मेटल ब्लॉक को आप मशीन में या किसी स्ट्रक्चर में यूज करते हो तो उसका ब्रेक होने का चांस है ना, मशीन फेल होने का चांस है। तो हम क्या करते हैं, अपने पास जो मेटल के ब्लॉक्स हैं उनके अंदर क्रैक्स और फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं। इसके लिए बेटा डायग्राम इधर शो हो रखा है। इस डायग्राम को आप नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे, और इसके एक्सप्लेनेशन भी आप बुक से देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करके बताता हूँ किस तरीके से ये मेथड अपने पास काम करता है। इसमें बेटा है क्या, अगर मैं बात करूँ, इनको भी मिटा देते हैं। तो बेटा इसके अंदर होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास मेटल का पीस है, ठीक है, ये अपने पास मेटल का पीस है, बाहर से चारों तरफ से ये अच्छा फिनिशिंग में, आपको बाहर से देख के नहीं पता लगेगा इसके अंदर कोई क्रैक है या कोई फ्लॉ है। और मान लेते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे कोई फ्लॉ या कोई क्रैक है। अब हम करते हैं क्या बेटा, इस साइड से हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है इसके अंदर पास करते हैं। और जैसा कि अपन ने बात किया कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं ये वेल डिफाइंड पाथ में जा सकती हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो होगा बेटा, इधर अपन ने रिसीवर्स लगा रखे होते हैं, डिटेक्टर्स उनको आप कह सकते हो। इधर मेरे पास ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर क्या करेगा, इन साउंड्स को, इन वेव्स को डिटेक्ट करेगा। तो होता क्या बेटा, जैसे इसके अंदर से ये पास होंगी तो जहाँ पे कोई क्रैक फ्लो नहीं है वहां से साउंड वेव सीधी पास होंगे, डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जहां भी क्रैक आया वहां से आगे ये पास नहीं होंगी, है ना, और जहाँ पे क्रैक नहीं है वहां से अपने पास आगे पास होंगे, डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रही है तो अपन कह सकते हैं कि मेटल के बीच में कोई क्रैक या कोई फ्लो है। तो अपन इस टेक्निक से, अल्ट्रासाउंड से, मेटल्स के जो ब्लॉक हैं उनके क्रैक्स और फ्लोज को भी जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेटा अपने पास एप्लीकेशंस और भी हैं इसकी। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ, हम अल्ट्रासाउंड के बजाय अगर ऑर्डिनरी साउंड यूज करते हैं तो बेटा उससे आप ये चीज नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होता है, अपने पास जो ऑर्डिनरी साउंड है या ऑर्डिनरी जो वेव्स है ना, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स नहीं है, उसके अंदर बेटा वो बेंडिंग हो सकती है, कौन सा वो बेंड करके यहाँ आ सकती है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि बीच में हमारे पास क्रैक है क्या नहीं है। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं ये एक वेल डिफाइंड पाथ, सीधे पाथ में चलती हैं। तो इस केस में आप डिटेक्ट करके बता सकते हो कि हमारे पास मेटल बॉक्स के अंदर क्रैक्स हैं या नहीं। इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशन है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किए अल्ट्रासाउंड के कुछ यूजेस, जैसे कि हमने बात की क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग ऑफ मशीन पार्ट्स, और डिटेक्ट करने के लिए क्रैक्स एंड फ्लोज को इन मेटल ब्लॉक्स। बेटा ये दोनों यूजेस जो हमारे पास है इंडस्ट्रियल यूज हो गए अल्ट्रासाउंड वेव्स के। इसके बाद में अगर हम बात करें मेडिकल यूज की, तो बेटा मेडिकल लाइन के अंदर भी हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स को बहुत जगह यूज किया जाता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट। बेटा आपने ईसीजी सुना होगा, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आपके हार्ट की जो इमेजेस है वो ड्रॉ की जाती हैं। अगर आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कहीं ना ये किस तरीके से ग्राफ चलता रहता है ना, जो आपकी हार्ट बीट्स को बताता है। बेटा इस तकनीक में आप अल्ट्रासाउंड को यूज करते हो, किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के वेरियस पार्ट्स से आप अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हो, जो हार्ट है उसके वेरियस पार्ट्स से वो जो वेव्स है वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, एंड फॉर्म्स द इमेज ऑफ द हार्ट, और जो हार्ट की इमेज है वो बना देती है।
दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी, है ना, इसका आप नाम याद रखें, इकोकार्डियोग्राफी। इसको इन शॉर्ट आप कहते हो ECG। इको वर्ड अपन ने पढ़ा बेटा, जब साउंड रिफ्लेक्ट हो गया आता है ना, तो यहाँ पे वेव्स रिफ्लेक्ट हो गया आती है। कार्डियो वर्ड बेटा अपन यूज करते हैं हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं। और ग्राफी मतलब जो ग्राफ बना के दे, तो अपन इजीली याद कर सकते हैं, जो हार्ट की इमेजेस अपने को बना के देगा, जब अपन अल्ट्रासाउंड वेव्स हार्ट के ऊपर डालते हैं, वहां से जो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, वो अपने को हार्ट की इमेज या ग्राफ बना के देती है। तो उस टेक्निक को अपन कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इन शॉर्ट ECG। इसके बाद बेटा नेक्स्ट यूज की अपन बात करें मेडिकल के अंदर, अपने पास अल्ट्रासाउंड स्कैनर। बेटा बहुत बारी आपने सुना होगा कि कोई कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी ऑर्गन में दर्द हो रहा है ना, तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। बेटा अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या है कि आप जो बॉडी है, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनकी इमेजेस देख सकते हो। जैसे मान लो किसी को स्टोन हुआ है ना, पथरी हुई है, या फिर किसी को ट्यूमर है, तो बेटा इस तरीके की चीजें आप अल्ट्रासाउंड स्कैनर से स्कैन करके इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज लेके जो है डिटेक्ट कर सकते हो कि इस पर्सन को स्टोन है या ट्यूमर है या फिर कोई और बीमारी है। तो वो हमारे पास जो टेक्निक आती है वो है अल्ट्रासाउंड स्कैनर, इसको आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी कई बार कह देते हो। तो इसमें अगर अपन बात करें, अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसमें भी बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज हो रही है फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इसमें भी आप इमेजेस लेते हो इंटरनल ऑर्गन्स की ऑफ द ह्यूमन बॉडी ना, तो अपने बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी इमेजेस लेने के लिए आप अल्ट्रासाउंड स्कैनर को यूज कर सकते हो। अब इस टेक्निक में होता क्या है वो हम समझते हैं किस तरीके से इमेज बनती है। तो इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यूज। बट हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को टिश्यूज के अंदर भेजते हैं। अब बेटा वो टिश्यूज के अंदर से पास होंगे, अगर टिश्यू सही है, सेम डेंसिटी का है, तो वेव्स उसके अंदर से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर टिश्यू के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, उसकी डेंसिटी का चेंज होती है, तो वहीं से वो जो वेव्स है वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है और अपने को इमेज दे देती है। तो कहते हैं इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी के टिश्यूज के अंदर से पास करेंगे एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटी। और अगर कहीं पर टिश्यू की डेंसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, तो उस रीजन से वो वेव्स वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। These waves then converted into electrical signals, उन waves को फिर बेटा electrical signals में convert कर लिया जाता है, that are used to generate the image of the organ, और उससे फिर अपन organ की image generate कर सकते हैं। This technique is called, इस टेक्निक का नाम आप याद करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। ये टेक्निक अपने पास है अल्ट्रासोनोग्राफी। बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी इमेज इस टेक्निक से ली जाती है। It is also used for examining the fetus during pregnancy। तो बेटा fetus हमारे पास कह सकते हैं जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है लेडीज के अंदर, जब जो छोटा बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसको अपन कहते हैं fetus, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी से पहले है ना डॉक्टर से कहते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के आओ। बेटा अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर वो क्या चेक करते हैं कि जो अंदर fetus है, जो बच्चा बन रहा है, उसकी ग्रोथ चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। हाँ, तो ये भी हमारे पास एक यूज है अल्ट्रासोनोग्राफी का। वैसे तो इसका पब्लिकली यूज बंद हो गया, क्योंकि कई लोग पहले इसको मिस यूज करते थे, ये पता करने के लिए कि भाई लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। तो उस केसेस में कई बार जो लड़की होती थी उनका अबॉर्शन करवा दिया जाता था, इसलिए इसको वैसे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर्स है ना एक दो बार जो है अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, वो सिर्फ इसलिए चेक करके बता सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही है कि नहीं। इसके अलावा बेटा अगर और मेडिकल यूज की बात करें, अल्ट्रासाउंड में भी एम्प्लॉय टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स। किसी को अगर पथरी हुई है किडनी के अंदर, तो बेटा स्मॉल स्टोन्स को आप अल्ट्रासाउंड जो वेव्स है उससे ब्रेक कर सकते हो। आजकल हमने सुना होगा हमारे पास जो स्टोन है इसका ऑपरेशन लेजर ऑपरेशन भी होता है ना, वेव्स के थ्रू आप इसका ऑपरेशन कर सकते हो, आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। करेंगे क्या, जहाँ पे भी स्टोन है वहां पे आप अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजोगे और उन अल्ट्रासोनिक वेव्स से जो स्टोन है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं।
उसके बाद वो पीसेस क्या सकते हैं थ्रू यूरिन फ्लश आउट हो जाते हैं बॉडी के अंदर से और आपका जो स्टोन है वो खत्म हो जाता है। तो ये भी अपने पास एक यूज है अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड में भी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज, है ना। किडनीज के अंदर अगर कोई स्मॉल स्टोन्स बने तो आप अल्ट्रासाउंड से उनको ब्रेक कर सकते हो। किसमें? इनटू द फाइन ग्रेन्स, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में फाइन ग्रेन्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं एंड दीज ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड आउट विद द यूरिन, और उसके बाद में जो ग्रेन्स है यूरिन के थ्रू बाहर फ्लश हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा अपन ने रेंज ऑफ हियरिंग पढ़ा, है ना, उसमें अपन ने अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड पढ़ा, इसके बाद में कुछ अल्ट्रासाउंड के हमने एप्लीकेशंस भी पढ़े। तो इसके अंदर बेटा एक एडिशनल चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक हियरिंग एड हम यूज करते हैं कि जिन लोगों को जो साउंड सुनाई नहीं देता ना, धीमा साउंड सुनाई नहीं देता, तो आपने तो देखा होगा कि वो कान के अंदर एक मशीन लगा के रखते हैं, ठीक है। वो मशीन किस लिए लगाते हैं? ताकि उनको जो धीमा साउंड है वो भी सुन जाए। तो बेटा उस मशीन के अंदर क्या होता है? बड़ा सिंपल सी टेक्निक है, उसको आप सिर्फ समझ लें कि हमारे पास उस हियरिंग एड के अंदर होता क्या है। तो बेटा अगर वहां पे अपन बात करें, एक डिवाइस में ब्लॉक डायग्राम में बना रहा हूं, ये मान लो अपने पास है माइक्रोफोन, इसके बाद में एक आएगा एम्पलीफायर, और इसके बाद में आता है स्पीकर, ठीक है। और बेटा ये बड़ी कॉम्पैक्ट सी जगह, छोटी सी मशीन के अंदर ये तीनों चीजें फिट होती हैं और ये बैटरी से ऑपरेट होता है। इधर अगर अपन बात करें, ये अपने पास ईयर है, ईयर के अंदर ये फिट होती है। अब बेटा जो भी साउंड आया, कोई धीमा साउंड भी आता है, माइक्रोफोन उसको रिसीव करेगा और उसको रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। तो माइक्रोफोन का काम क्या हुआ? जो साउंड आया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया और एम्पलीफायर के अंदर भेज दिया। और एम्पलीफायर का काम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो साउंड आता है उसको एम्पलीफाई, उसका एम्पलीट्यूड उसको बढ़ाने के काम आता है। यहाँ पे बेटा साउंड का एम्पलीट्यूड जो है बढ़ा दिया जाएगा, जिससे साउंड थोड़ा लाउड हो जाएगा, और फिर उस साउंड को हम भेजते हैं स्पीकर में। स्पीकर उस साउंड को प्रोड्यूस करेगा और वो जैसे ही ईयर के अंदर जाएगा तो आपको जो धीमा साउंड है वो भी इजीली सुन जाएगा। तो ये अपने पास हियरिंग एड जिन लोगों को कम सुनाई देता उसके लिए इस तरीके की मशीन का यूज करते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही हम करेंगे टॉपिक्स। कुछ इस चैप्टर के एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, जैसे एक तो सोनार का टॉपिक बच रहा है और एक लास्ट में आपको जो ह्यूमन ईयर है उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें बिल्कुल भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।